जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के केवल और केवल कल का समय आपके पास बचा हुआ है। कल और परसों का 2 दिन आपके पास बचे हैं। तो साथियों, अब केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। जो नहीं आता है साथियों, अब उसे मत आने दीजिए। कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, आज हम आपको करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले साथियों हमने 10 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर देखिए जीके और हिंदी आपको अपनी मजबूत करना है, पेपर में झंडे गाड़ना है जीके और हिंदी में जाके, तो फटाक से इन 10 मॉडल पेपर की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने हर एक वीडियो को मुश्किल से 20 मिनट में समेटा है। तो विवेक सर द्वारा जो संगम मॉडल पेपर लॉन्च किए गए हैं, अगर 23 तारीख को पेपर है तो फटाक से जाके इन 10 मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आज हम लोग 11वें मॉडल पेपर का आगाज करते हैं। महत्वपूर्ण होगा, बस साथी अंत तक बने रहना। चाहे आपका 24 को हो, 23 को हो, 25 को हो, 30 को हो, 31 को हो, उससे मतलब नहीं है। आइए सारे प्रश्नों को हम लोग गोली की तरह रिवीजन करेंगे, तो अंत तक बने रहना है। एक कानून को कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून के आवेदन के मामले में एक अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है, बताइए इसमें। तो साथियों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 का यहां पर उल्लंघन होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते चलिएगा, हर एक प्रश्न परीक्षा में छपने लायक होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। भैया विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल इसका राइट आंसर होगा। द्रव जिस ताप उबलता है उसे क्या कहते हैं? द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे हम कहते हैं क्या? तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। रट लेना इस प्रश्न को, ठीक है। आइए, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? तो चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेके राउलिंग। ठीक है भैया। आइए जरा पांचवा प्रश्न देखिएगा, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विदेश मंत्रालय द्वारा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से कहेंगे कि जो है, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि नियमित तौर पर आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिले। तो 24, 25 और 30, 31 वाले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि साथियों जो 23 तारीख को पेपर होगा ना, तो उसका जो फर्स्ट शिफ्ट का रहेगा उस वह पेपर हम आप सभी तक पहुंचा सकें, इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है भैया। निम्नलिखित में से कौन, चल क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा डीजीपी, पुलिस महानिदेशक जिसे आप कहते हैं। आइए, थाई पुसम एक धार्मिक त्योहार है, यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो 8 का राइट आंसर होगा भैया, तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहां पर दोस्तों? तमिलनाडु। आइए बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, 9वां। क्या कह रहा है जरा गौर से देखिएगा, नियोजन के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी किसके द्वारा साझा की जाती है? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? तो 16 महाजनपदों का वर्णन है दोस्तों आंगुत्तर निकाय में। ठीक है, देखते चलिए अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च उपज दर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। 11 का सी हो गया। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो 12 का राइट आंसर होगा महानेलोविस मॉडल पर आधारित थी। और इस पर तो भैया 5 स्टार दीजिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 100% पेपर में प्रश्न छपेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है ना। अब देखिएगा 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वर्तमान में भारत में फेसबुक से की शिकायत अधिकारी कौन है? तो बताइए। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्फूर्ति प्रिया। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ब्रिक्स में कितने नए देशों को शामिल किया गया है?
14 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को। ठीक है भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आईटी अधिनियम क्या कह रहा है भैया, आईटी अधिनियम की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 4। कौन सी है? धारा 4। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में माल एवं सेवा कर जीएसटी को कितने प्रकार में बांटा गया? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 भागों में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। थंग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? बताइए। 13-17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर से। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा यूरोपीय संघ की सामान्य मुद्रा है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूरो। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है साथियों? स्विट्जरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएंगे, स्विस फ्रैंक। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन बी 3323 किलोमीटर। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। आइए जरा 21वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जुलू जनजाति किस देश में पाए जाते हैं? जुलू जनजाति बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। भारत में सोशल मीडिया की शुरुआत किस वर्ष किया गया? भारत में सोशल मीडिया की शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 22 का ऑप्शन सी 2004 से। ठीक है, आइए 23वां प्रश्न है, 20 रुपए के नोट के पीछे किस स्मारक का चित्र है? महत्वपूर्ण प्रश्न। 20 रुपए के नोट के पीछे बताइए। लाल किला है भैया, रेड फोर्ट। आइए, दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं कौन? बोलिए। 24 का अपना ऑप्शन बी हो जाएगा भैया, सुशील कुमार। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय नदी कौन सी है? तो 25 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए पर, हुगली। कौन सी है भैया? हुगली है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो 26 द राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने। किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? एनी बेसेंट ने। आइए, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र का आयोजन किस राज्य में किया गया? 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई? तो 28 का राइट आंसर होगा मेरठ में। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है दोस्तों। हाल ही में उत्तर प्रदेश की गुलाबी ई रिक्शा चालक आरती ने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? 29 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। कौन सा जीता? देख लीजिए, ऑप्शन बी अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा छपेगा पेपर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है दोस्तों? ऑप्शन डी जौनपुर का होगा सर्वाधिक। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 2007 के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को कम करने से रोका जाता है? तो 31 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए पर, 9 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, आइए ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैसलमेर में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 33 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है भैया, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पैसैक्स सैन्य अभ्यास 2024 भारत और किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? जो 34 का राइट आंसर होगा भैया भारत और रूस के बीच। ठीक है, 34 का सी होगा। 35वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में वंदे भारत मानकों को पूरा करने के लिए कितने रेलवे बोगियों को परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लगभग 4000। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, महतारी बंधन योजना किस राज्य की योजना है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आइए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 मई को। किस दिन को किया है, किस दिवस को? 25 मई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 38वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 37 का क्या देखे हम लोग? ऑप्शन ए देखे,
38वां प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के कार्यकारी बोर्ड ने किस भारतीय खिलाड़ी का ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, बताइए। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, देखिए आगे प्रश्न है जो है यहां पर जो आपकी जीके है, जीके समाप्त हो गई है 38 प्रश्न। ठीक है, अब जो है हिंदी के प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब हिंदी के प्रश्न होंगे जो 37 होंगे, जीके 38 समाप्त हो गई है। ठीक है ना, अब देखिए हिंदी के प्रश्नों को, हिंदी के प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे तो अंत तक सारे प्रश्नों को देखते रहना है। ठीक है ना, आइए तो अपना एक बार वीडियो रोकिए और जीके का फटाक से टारगेट लिखें, 38 में आपका टारगेट कितना रहा। ठीक है, अब हम हिंदी की ओर बढ़ते हैं, फटाक से हिंदी की ओर 37 प्रश्न देखेंगे। दिगंबर का सही संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देखिए हलंत संबंधी भी मात्रा आपका प्रश्न वहां पर गलत करा सकती है। देखिए ना 39 कह रहा है कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, तो 39 का राइट आंसर क्या होगा, दिगंबर को जब तोड़ेंगे तो दिग प्लस अंबर होगा। का में हलंत संबंधी देखना है, दिग और अंबर मत कर देना वहां पर, ये लगा दीजिए। ऑप्शन डी वाला होगा, दिगंबर को जब तोड़ेंगे तो का आएगा, का में हलंत आएगी प्लस अंबर आएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, महापात्र। तत्सम शब्द जो होते हैं वो भैया संस्कृत के बने शुद्ध शब्द होते हैं। ठीक है ना, तो तत्सम शब्द महापात्र होगा। 41वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से क्या कह रहा है, 41वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है। तो गंगा का जो नहीं है, देखिए भागीरथी सुरसरी होता, सुरसरी तिरपतघा होता या हाँ या ना, जो नहीं होता वो साथियों तिरपतगा व सूर्यजा नहीं होता, सूर्यजा नहीं होता, सूर्यजा से हटा दीजिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहा है दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर करिए। दिए गए शब्द एवं के सही अर्थभेद का चयन करें। देखिए एक है ईस और एक है ईस, दोनों सा में डिफरेंस है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस और ईस, देखिए इस और इस में अंतर बताइए क्या होगा आपका साथियों, वो हो जाएगा 42 का। इस मतलब शिव का एक अनुचर और इस मतलब होता है बलशाली व्यक्ति। ठीक है, तो दो है ना, ईस और ईस, तो शिव मतलब शिव का अनुचर और बलशाली व्यक्ति, दोनों हो गए। आइए देखिए अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो समुद्र में लगने वाली आग, इसे आप क्या कहेंगे, दौड़ के लगाइए इसका आंसर, वड़वाग्नि। क्या कहते हैं, वड़वाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग को। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है, बताइए पशु कौन सी संज्ञा, जल्दी से बोलिएगा। ऑप्शन बी जातिवाचक है। ठीक है भैया, ऑप्शन बी होगा 44 का राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 45 का, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो 45 का बी सही नहीं है, आहार का विहार नहीं होता, एकत्र का विकीर्ण, क्रय का विक्रय, जय का अजय, ये तीनों होते हैं साथियों, लेकिन आहार का विहार नहीं होता। आइए देखते हैं जरा हम लोग 46वें प्रश्न को, कह रहा है मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, बताइए 46 का। तो साथियों इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि किसी, कुछ, ये सब किस में आते हैं, ये सब भैया अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। कुछ, मुझे दो, अब पता नहीं है कि क्या दो, तो साथियों सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, 47वें प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कर कीजिए। मिश्र वाक्य कौन सा होगा, तो 47 का सी हो जाएगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, लवकुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संबंध कारक। आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अथाह। देखिए उपसर्ग शब्दांश के पहले और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं, और अगर दोनों को बोल दें तो साथियों क्या कहते हैं, इन दोनों को भैया शब्दांश कहते हैं। सीधा पूछेगा शब्दांश किसको कहते हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय को शब्दांश कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ उपसर्ग से बना शब्द है, अब कौन सा है, अथाह।
ठीक है, ऑप्शन सी होगा 49 का राइट आंसर। बड़े बड़े भैया आगे के क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू करते हैं। जानबूझकर काम करना चाहिए, जानबूझ, रेखांकित, क्या कह रहा है, रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया है, जानबूझकर, बताइए। सॉरी सॉरी, जानबूझकर नहीं यार, समझबूझकर, समझबूझकर, बताइए कौन सी क्रिया है, जल्दी से बोलिएगा। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनरोक्त क्रिया। कौन सी है भैया, पुनरोक्त क्रिया। 51वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दिए गए शब्दों में से किस शब्द में आहट प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द बनेगा, तो बताइए 51 का राइट आंसर होगा कड़बा। कड़बा में जब आहट प्रत्यय लग जाएगा तो कड़बाहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, कड़बाहट। अब देखिएगा 52वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। 52वां प्रश्न बताइए, उन्होंने तोला भर सोना खरीदा। उन्होंने क्या किया, तोला भर सोना खरीदा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताइए, क्या विशेषण लगा हुआ है, तो 52 का राइट आंसर होगा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। 53वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कान का कच्चा होना, मुहावरे का आशय क्या है, कान का कच्चा होना मतलब बिना सोचे विचारे दूसरों की बात पर विश्वास करना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, तो भाववाच्य का प्रयोग हुआ है आपका बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, इसका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई घर में होगा आपका 55 का सी हो जाएगा तत्पुरुष समास। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुदित, अनुदित है। ठीक है, आइए प्रत्युत शब्द है कौन सा, 73 57 देखिए ऑप्शन सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए 58 में। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा होगा, ऑप्शन बी वाला होगा, मेरा यही कहना था कि तुम घर में रहो। आइए विषय विभाग सूचक अंकों अथवा अक्षरों को प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, 69 बोलिए जल्दी, ऑप्शन बी कोष्टक का। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा विवाह। बाकी छवि, अभिव्यक्ति, पूर्ति, ये सब स्त्रीलिंग में है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी के मात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी थी जिनकी अर्थ, तो इसमें कौन सा अलंकार हो रहा है दोस्तों, 61 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लाठानुप्रास। भूमि का जल प्रतिदिन घटता है, दिए गए वाक्य का काल निर्धारण कीजिए। 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, 62 का क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। 63 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द काल का अर्थ नहीं है, तो दोस्तों काल का अर्थ आने वाला कल नहीं है। बाकी यमराज, शत्रु और समय, ये तीनों हैं। आने वाले कल को क्या कहेंगे, समय थोड़ी कहेंगे, काल थोड़ी कहेंगे। धोखा ना दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ, इसमें बताइए कौन सा रस है। धोखा ना दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा आपका करुण रस। शोक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, करुण। ठीक है भैया, करुणा की बात हो रही है। कह रहा है धोखा ना दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ, ठीक है, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। ठीक है, तो साथियों करुण रस होगा। आइए बड़े हम लोग, बड़े 64 हो गया ना, ये 65 देखिए। आइए सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है, तो 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा खा, छा और इणा, ठा सॉरी ठा। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है, बताइए। आकार बहुला है साथियों, कौन सी, कौरवी, कौरवी बोली आकार बहुला है, ध्यान रखिएगा, सीधा छपता है आकार बहुला या कौरवी बहुला, कौरवी आकार जैसी बोली है बहुला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न छपेगा पेपर में। आइए टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो टिड्डी वर्ग हो जाएगा। 67 का क्या हो जाएगा, टिड्डी दल, टिड्डी वर्ग नहीं लगा दीजिएगा, टिड्डी दल होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 67 का। 68वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बसंत तिलिका, बसंत तिलिका का दूसरा नाम बताएं। साथियों उसका राइट आंसर होगा 68 का, क्या होगा गुरुजी, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंघोंटा। ठीक है, आइए जरा अगला प्रश्न देखिएगा, उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है, बताइए।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था, किसकी प्रसिद्ध कहानी है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, छाप लीजिएगा। जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है साथियों? जयद्रथ वध तो कौन है? 70 का क्या होगा अपना? ऑप्शन बी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्ता जी। देखिए अब यहां से गद्यांश शुरू हो रहा है। गद्यांश से 4 से 5 प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। अगर इस गद्यांश को ढंग से आप लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आंसर देने में बहुत ही सहज प्रकट होंगे आप लोग, सहजता लगेगी। क्योंकि जो है 5 प्रश्न मतलब 10 नंबर मुट्ठी में होंगे, अगर गद्यांश को बस आराम से पढ़ लेना है। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, भारत के इतिहास में अमरतत्व प्राप्ति के अधिकारी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता। 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाद गांव में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। पाठशाला का अभ्यास करने में काफी समय लगा था। 36 साल की उम्र में वकालत पढ़ने के लिए वे इंग्लैंड गए। उन्होंने 36 महीने का कोर्स 30 दिनों में पूरा किया। देखिए, 36 महीने का कोर्स 30 दिनों में पूरा किया। 1917 में वे गांधी के संपर्क में आए। ब्रिटिश राज्य के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के जरिए बारदोली, बलसाड, खेड़ा आदि के किसानों को एकत्रित किया। उनके इस आंदोलन ने प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठा दिलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख स्थान दिया। लोगों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। आजादी के बाद छोटी छोटी रियासतों को एक करने का कार्य किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, छोटी छोटी रियासतों का एक किया था। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर सभी रियासतों भारत संघ में सम्मिलित हो गई थीं। गृह मंत्री बनने के बाद लगभग 600 रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित किया। हैदराबाद के नवाब के विरोध किया तो वहां सेना भेजकर निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। 15 दिसंबर 1950 को जगमगाता वह सितारा हमें अंधकार में छोड़कर चला गया। सन 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी सदैव प्रेरणादायी है। ठीक है, तो इनके उसमें जो है आज का सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसमें आज का निबंध था, ये सॉरी गद्यांश था। आप देखिए, डैश 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 को लोह पुरुष कहा जाता है, किसको साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अभी देखे ना अपन 71 का डी। वकालत शब्द को व्याकरणिक दृष्टि से पहचानिए, कैसा है? वकालत शब्द साथियों कैसा है? ऑप्शन डी, भाववाचक संज्ञा है। आजादी के बाद उन्होंने कौन सा पद संभाला? तो साथियों कौन सा संभाला? अभी हम लोग देखे गृह मंत्री का। किसका? 73 का डी। 74 उनका जन्म डैश 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 में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? किसान परिवार में। उनकी मृत्यु हुई अभी लास्ट में देखे ना, उनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो 15 दिसंबर 1950 को। उसको ढंग से पढ़ लिए तो आसानी रही आंसर्स देने में। ठीक है, गद्यांश की। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है भैया, महत्वपूर्ण क्लास थी, सारी देख ली होगी। बताइए टारगेट कितना रहा हिंदी जीके का। ठीक है, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद रीजनिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। लाइक से सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।